इस वक्त हम मुनिडी कोलवासरी में हैं और दिखाना चाहेंगे कि ठीक यहीं पे देर शाम जो है एक बड़ा हादसा हुआ था। सैलरी गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग वहाँ पे 19 मजदूर जो है उस वक्त काम कर रहे थे और अचानक जो सैलरी है वो गिर जाती है, जिसके दबने से 4 लोगों की मौत हो जाती है। देर रात तक यहाँ पे समझौता भी हुआ और समझौता में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया, सीधा हम जुड़ेंगे और उन लोगों से बात करेंगे। ये लोग यहाँ कार्य करते हैं और लगातार जो है जब घटना घटी थी उसके बाद से लगातार यहाँ पे मुस्तैद थे और प्रबंधक से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले तो घटना किस तरह से हुआ था ये बताइए। देखिए, घटना हुआ कि मजदूर लोग गाड़ी लोड करने के लिए वासरी में थे। उसमें अचानक 40 फीट हाइट का आपका सैलरी का चाल धंस गया, जिसमें 4 मजदूर दब गए। दबने के साथ ही उन लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? देखिए, 2 जो मृतक थे, एक है आपका दिनेश बावरी और मानिक बावरी, वे गोपनाडी के रहने वाले थे, और एक है दीपक बावरी, वो शमशिकरा का, और एक है हेमलाल गोप, वो रूदी कोपड़ी बस्ती का रहने वाले थे। क्या लगता है किसकी लापरवाही से ये घटना घटी? ये देखिए, प्रबंधक की लापरवाही से घटना हुआ है। उन लोग लेबर को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है मजदूर जन्म लेता है, मजदूर मरता भी मजदूरे होके। उन लोग का कोई थी नहीं है कि उन लोग पर ध्यान दिया जाए किस तरह मजदूर काम कर रहे नहीं कर रहे, मगर कुछ नहीं। बस प्रबंधक को चाहिए कि बस मजदूरों का शोषण होना है, हो रहा है। कल देर रात तक अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे डटे हुए थे, 100 के साथ मौजूद थे। लगातार प्रबंधक से जो मुआवजे की मांग थी वो चल रही थी। तो देर रात के बाद क्या हुआ? देर रात के बाद 11 बजे हम लोग को बुलाया गया। जीएम साहब आए थे और मुनिडी वासरी पीओ, वो दोनों वासरी ऑफिस में बुलाए। हम लोग गए, संयुक्त मोर्चा के तहत सभी लोग गए। हम लोग उसमें बात हुआ, हम लोग मुआवजा का मांग किए कि प्रत्येक आश्रितों को इतना मिलना चाहिए। उस पर एक सभी के सहमति से एक प्रत्येक आश्रितों को 20 लाख रुपया करके मुआवजा पर एक सफल बर्ता हुआ और 75,000 दाह संस्कार के लिए दिया गया और एक नियोजन को आश्रित के नियोजन को एक आउटसोर्सिंग में नौकरी दिया जाएगा और डे स्कूल में बच्चों लोग का पढ़ाई के लिए जो बीसीएल के नियम के तहत उसके तहत किया जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल है कि मजदूर लगातार यहाँ काम करते हैं। कल भी जैसी सूचना मिली थी 19 से ज़्यादा मजदूर जो थे वो वहाँ काम कर रहे थे। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन जो भी घटना घटी है एक बड़ा ही हादसा है। लेकिन आगे इस तरह की घटना ना घटे उसके लिए क्या मांग होगी? देखिए, हम लोग उस पर पहले मांग किए कि इस पर एक जांच होना चाहिए कि इसमें कौन दोषी है, उस दोषी पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जीएम साहब जो थे मुनिडी प्रबंधक, वो आश्वासन दिए कि इस पर एक कमेटी गठन करके और इस पर जांच किया जाएगा कि कौन अधिकारी इसमें दोषी है, उस पर कार्रवाई होगा। तो हम लोग आश्वासन मिला है और इसमें हम लोग बोले कि अगर इसमें आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग आगे आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल, आंदोलन की जो नई रूपरेखा है वो तैयार होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि आखिर ये जो बड़ा हादसा हुआ इसके जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि सुरक्षा मानकों का जो है वो यहाँ पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। तो यह कह सकते हैं कि अगर प्रबंधक ने सही दिशा में जांच नहीं किया तो फिर से ये घटना हो सकती है और इस बार जो घटना अगर होती है तो वो रूप कुछ और ही होगा। लेकिन यहाँ साफ तौर पे प्रबंधक की लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। धनबाद से अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।